हाय गाइस, लेक्चर नंबर 14 AFM चैप्टर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। हम लोग पिछले लेक्चर में सीखे थे पोर्टफोलियो का रिस्क निकालना और उसका एक्सपेक्टेड रिस्क और एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना सीखे थे। एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालते हैं पोर्टफोलियो का? बहुत ईजी है। पोर्टफोलियो में जो जो सिक्योरिटी है उसका वेटेड रिटर्न निकाल लो और जितना सिक्योरिटी है सबका वेटेड रिटर्न निकाल के सारा सिक्योरिटी का वेटेड रिटर्न ऐड कर दो। तो देयरफॉर फॉर्मूला क्या बनता था तुम्हारा पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के लिए? ERP, दैट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी मल्टीप्लाइड बाई वेट ऑफ दैट सिक्योरिटी प्लस एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ अदर सिक्योरिटी मल्टीप्लाइड बाई वेट ऑफ दैट सिक्योरिटी। दोनों को ऐड कर दो, तुम्हारे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो आ जाएगा। फिर हम लोग सीखे रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो के बारे में। रिस्क, हम लोग कोई भी पोर्टफोलियो का रिस्क कैसे निकालते हैं? नॉट यूजिंग द वेट ऑफ द सिक्योरिटीज इन दैट पोर्टफोलियो। क्यों? क्योंकि कोई भी पोर्टफोलियो का रिस्क विल डिपेंड अपॉन द रिलेशन ऑफ द सिक्योरिटीज विच आर इन टू द पोर्टफोलियो। फॉर एग्जाम्पल, हमने लिया था टाटा मोटर्स और कोई एग्रीकल्चरल कंपनी का सिक्योरिटी का। दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो टाटा का अगर ऊपर जाएगा तो हो सकता है एग्रीकल्चर का नीचे ही जाए। करेक्ट है ना? इनवर्स रिलेशन हो सकता है, सेम रिलेशन हो सकता है। अगर सेम रिलेशन है, अगर डायरेक्ट को रिलेशन है, दैट इज टाटा मोटर्स और महिंद्रा, अगर दोनों शेयर्स, दोनों का सिक्योरिटी हम लोग खरीद लेते हैं तो 100% रिस्क है हमारा। 100% रिस्क कैसा है? अगर 1 लाख रुपया तुम टाटा और महिंद्रा में डाल दोगे, फॉर श्योर है कि अगर टाटा गिरेगा तो महिंद्रा भी गिरेगा, 1 लाख खत्म हो जाएगा। तो रिस्क वहाँ कम होता है जहाँ पे सिक्योरिटी के बीच का रिलेशन एकदम ख़राब हो। ओके, इसीलिए हम लोग पोर्टफोलियो का रिस्क ढूंढने के लिए हम लोग ढूंढ रहे थे को रिलेशन बिटवीन द सिक्योरिटीज ऑफ द पोर्टफोलियो। तो को रिलेशन को डिनोट करते हैं हम लोग R से। अगर दो सिक्योरिटी के बीच का रिलेशन डिनोट करना है तो लिखा है RAB, AB सिक्योरिटीज, A एंड B। तो कोरिलेशन कैसे निकालते हैं दो को सिक्योरिटी के बीच का? कोरिलेशन इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ A एंड B सिक्योरिटी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ B। ये जो कोरिलेशन है या फिर जो कोवेरियंस है, ये सब एक रिलेशन ही है। स्टैंडर्ड डेविएशन, कोवेरियंस भी रिलेशन है और तुम्हारा को रिलेशन भी तुम्हारा रिलेशन है। को रिलेशन R, कोवेरियंस COV, दोनों रिलेशन है। किस चीज़ का रिलेशन है? रिस्क का। करेक्ट। तो कोवेरियंस भी रिस्की होता है और कोरिलेशन भी रिस्की होता है, लेकिन कोवेरियंस को हम लोग कोवेरियंस का जो आंसर आता है ना, वो कंफ्यूजिंग होता है। वो परसेंटेज स्क्वायर में आता है आंसर। तो परसेंटेज स्क्वायर कोवेरियंस अगर आ रहा है, तुमको कोई बोल रहा है कि दो सिक्योरिटी के बीच का रिलेशन है 30% स्क्वायर, समझ नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं? कोरिलेशन ढूंढते हैं। कोरिलेशन कैसे ढूंढेंगे? कोवेरियंस से। कोवेरियंस को डिवाइड कर देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बोथ सिक्योरिटी से, तो तुम्हारे पास कोरिलेशन आ जाएगा। ओके। तो हम लोग यही सीखे थे पिछले लेक्चर में कि कोवेरियंस कैसे निकालते हैं, कोरिलेशन कैसे निकालते हैं और एक्सपेक्टेड रिस्क रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो कैसे निकालते हैं। लेकिन हम लोग एक्चुअल में ये नहीं सीखे थे कि एक्सपेक्टेड रिस्क कैसे निकालते हैं। भाई, कोरिलेशन निकालना तो सीख गए थे ना। तुम कोरिलेशन निकाले हो, तुम कोरिलेशन ये निकाले हो कि दोनों सिक्योरिटी के बीच का कोरिलेशन कितना है। 18% रिलेशन है, 10% रिलेशन है, लेकिन एक्सपेक्टेड रिस्क कितना है? ये तो रिलेशन के बारे में बता दिए कि अच्छा ठीक है ये रिलेशन है। रिस्क कितना है? जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कोरिलेशन देखो 0.18 आ रहा है। तुम एक पेज नंबर 152 पे एक आंसर है, उसमें कोरिलेशन 0.18 आ रहा है। ठीक है, वो 18% नहीं है, 0.18 है, क्योंकि कोरिलेशन हर वक्त -1 और +1 के बीच में होता है। तो ये 0.18 आ रहा है। ओके, तो 0.18 रिस्की है, नॉन रिस्की है, ये कैसे पता चलेगा? ये तो सिर्फ कोरिलेशन बता रहा है। तो अब हम लोग इस लेक्चर में सीखेंगे कि कोरिलेशन को यूज़ करके हम लोग
रिस्क कैसे निकाले पूरे पोर्टफोलियो का। हम लोग अभी जो सीखे हैं कोरिलेशन, कोवेरियंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये सब जो चीज़ टर्म सीखे हैं ना, सिर्फ इसलिए सीखे कि हम लोग इसका क्या उसको कहते हैं पोर्टफोलियो का रिस्क निकाल पाए। ओके ओके, तो पोर्टफोलियो का रिस्क कैसे निकालें। पोर्टफोलियो का रिस्क निकालना मतलब क्या, रिस्क मतलब क्या होता है, वेरिएंस निकालना। हम लोग स्टार्टिंग से यही सीख रहे हैं। हम लोग कोई भी सिक्योरिटी का अगर रिस्क निकालते थे तो उसका वेरिएंस निकाल देते थे। एक सिक्योरिटी का अगर तुमको रिस्क निकालना है तो क्या करते थे, तीन स्टेप था ना, एनुअल रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिस्क। तो रिस्क में क्या, वेरिएंस ढूंढते थे। करेक्ट। वेरिएंस कैसे ढूंढते थे हम लोग, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। स्क्वायर क्यों करते थे, क्योंकि एक्स माइनस एक्स बार का तुम सम कर दे तो जीरो आता था, इसलिए एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर करो फिर उसका सम करो तब कुछ आंसर आएगा, डिवाइडेड बाई एन कर दो। जब एक्स पोस्ट एनालिसिस है, एक्स एंटी एनालिसिस होगा तो वेरिएंस कैसे आएगा, सिग्मा प्रोबेबिलिटी एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। करेक्ट करेक्ट। तब आता था हमारे पास रिस्क। करेक्ट। वेरिएंस, रिस्क ही वेरिएंस है, लेकिन फिर वेरिएंस को हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन में ला देते हैं। क्यों, क्योंकि वेरिएंस से अंदर परसेंट आंसर आता था परसेंटेज स्क्वायर में। हमको सिंपल रिस्क चाहिए तो उसको वेरिएंस को फिर स्टैंडर्ड डिविएशन में कन्वर्ट करते थे। कैसे, अंडर रूट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन। करेक्ट। तो वो था एक सिक्योरिटी का। अब हम लोग रिस्क निकाल रहे हैं पूरे पोर्टफोलियो का। रिस्क तो रिस्क होता है, तो पोर्टफोलियो का रिस्क निकालना मतलब पोर्टफोलियो का वेरिएंस निकालना, ईजी। और वेरिएंस निकालने से तो आंसर परसेंटेज स्क्वायर में आएगा, इसलिए हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकालेंगे पोर्टफोलियो का। ओके, पेज 157। अब होगा लेक्चर स्टार्ट। तो कोई भी पोर्टफोलियो का अगर तुमको रिस्क निकालना है तो इट विल डिपेंड कि उस पोर्टफोलियो में कितना सिक्योरिटी है। हम लोग दो सिचुएशन देखेंगे। पहला सिचुएशन जब पोर्टफोलियो में सिर्फ 2 सिक्योरिटी है, दूसरा सिचुएशन जब पोर्टफोलियो में 3 सिक्योरिटी है। पोर्टफोलियो में 4 सिक्योरिटी, 5, 10, 15, 20, 50 सिक्योरिटी हो सकता है, लेकिन ICAI के सिलेबस में सिर्फ 2 सिचुएशन के बारे में बोला गया है, जहाँ पे एक पोर्टफोलियो में 2 सिक्योरिटी है या फिर एक पोर्टफोलियो में 3 सिक्योरिटी है। ओके, ठीक है। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर किसी पोर्टफोलियो में 2 सिक्योरिटी है तो उस पोर्टफोलियो का रिस्क कैसे निकालें। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। कैसे ईजी है बताते हैं। इफ़ यू हैव टू फाइंड अ रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, द फॉर्मूला इज ERP, दैट इज एक्सपेक्टेड रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, इज इक्वल टू वेरिएंस स्क्वायर ऑफ सिक्योरिटी मल्टीप्लाइड बाई वेट स्क्वायर ऑफ दैट सिक्योरिटी। अगर 2 सिक्योरिटी A और B, तो हम लोग एक्सपेक्टेड रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो कैसे निकालें, वेरिएंस स्क्वायर नहीं, वेरिएंस ऑफ A मल्टीप्लाइड बाई वेट ऑफ A, सॉरी, वेरिएंस ऑफ A मल्टीप्लाइड बाई वेट स्क्वायर ऑफ A ब्रैकेट प्लस वेरिएंस ऑफ B मल्टीप्लाइड बाई वेट स्क्वायर ऑफ B ब्रैकेट। पहले वेरिएंस और वेट A का, वेरिएंस वेट B का, फिर से प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ A मल्टीप्लाइड बाई वेट ऑफ A इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ B इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ B इंटू कोरिलेशन AB ब्रैकेट क्लोज। एक ब्रैकेट वेरिएंस ऑफ A मल्टीप्लाइड बाई वेट स्क्वायर ऑफ A प्लस वेरिएंस ऑफ B मल्टीप्लाइड बाई वेट स्क्वायर ऑफ B प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ A इंटू वेट ऑफ A इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ B इंटू वेट ऑफ B इंटू कोरिलेशन ऑफ AB। इतना लंबा इक्वेशन है। अगर इसको सॉल्व कर दोगे तो तुम्हारे पास एक्सपेक्टेड रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो आ जाएगा। ओके, इसमें क्या क्या टर्म्स हैं, इसमें एक तो वेट निकालना है, वेरिएंस निकालना है। वेट और वेरिएंस किसका निकालना है, दोनों सिक्योरिटी का। ठीक है, तो पहला 2 ब्रैकेट बन गया। तीसरा ब्रैकेट में तुमको कोरिलेशन ढूंढना होगा A और B का। ओके, तो ऐसे तुम्हारा आंसर बन जाएगा। अब तुम्हारे पास अभी 2 बात और बोलेंगे। जो लास्ट में हम लोग किए हैं, लास्ट में हम लोग क्या बोले थे, 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ A इंटू वेट ऑफ A इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ B इंटू वेट ऑफ B।
तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू वेट ऑफ ए इंटू वेट ऑफ बी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी। करेक्ट, इंटू ही तो है, सब कुछ सेम ही तो है। तो अगर लास्ट में देखोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी इंटू को रिलेशन ए बी आ जाता है। क्या ये तुमको ये फॉर्मूला कोवेरियंस का नहीं दिख रहा है? जब तुम जाओगे यहाँ पे पेज नंबर 148 पे पॉइंट नंबर 3 में नोट में देखो लिखा हुआ है, नहीं सॉरी उसका नहीं है, नहीं वो नहीं है, हाँ पॉइंट पेज नंबर 149 कोवेरियंस ए बी इज इक्वल टू फॉर्मूला दिया हुआ है। कहाँ से ये फॉर्मूला आ रहा है? दैट इज डिराइव फ्रॉम द कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला। कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? आर इज इक्वल टू कोवेरियंस अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ए स्टैंडर्ड डेविएशन बी। तो भाई स्टैंडर्ड डेविएशन ए इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन बी को इधर लोगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा तुम्हारा कोरिलेशन से, इज इक्वल टू कोवेरियंस ही आएगा। तो हम लोग जब पोर्टफोलियो का रिस्क निकालेंगे तो लास्ट में स्टैंडर्ड डेविएशन ए बी और कोरिलेशन ना देके सीधा कोवेरियंस भी यूज़ कर सकते हैं। ये तो एक पॉइंट है। इतना बड़ा फॉर्मूला याद कैसे रखोगे? ये फॉर्मूला कैसे बना है पहले तुमको वो बता देते हैं, वो तुमको हेल्प करेगा। ठीक है, याद करो बचपन में सीखियो एक फॉर्मूला हम लोग सीखे थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। करेक्ट। हम लोग यहाँ पे हमको ढूंढना है रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में दो को कंपोनेंट है, दो को सिक्योरिटी ए और बी। करेक्ट। और कोई भी पोर्टफोलियो का रिस्क या कोई भी चीज़ का रिस्क निकालना मतलब वेरिएंस निकालना। वेरिएंस निकालना मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर। करेक्ट है भाई? करेक्ट। तो हमको एक्चुअल में क्या करना है? हमको ए प्लस बी का जो रिस्क है उसका वेरिएंस वेरिएंस ए स्टैंडर्ड डेविएशन मान लो ए का, बी स्टैंडर्ड डेविएशन मान लो बी का, उसका स्क्वायर वेरिएंस। तो तुमको वेरिएंस मिल जाएगा पोर्टफोलियो का। करेक्ट। ए का रिस्क, बी का रिस्क, उसका स्क्वायर कर दो तो पूरा पोर्टफोलियो का वेरिएंस। करेक्ट। करेक्ट। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। करेक्ट। करेक्ट। ए क्या था? ए था रिस्क, किसका? सिक्योरिटी ए का रिस्क। तो ए स्क्वायर हो रहा है तो क्या होगा? हम लोग सिक्योरिटी ए का रिस्क का स्क्वायर करना पड़ेगा। ए का रिस्क क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाइड बाई वेट, वही तो उसका रिस्क होगा। हम लोग यहाँ पे मान के चल रहे हैं। इससे पहले जब हम लोग कोई भी सिक्योरिटी का रिस्क निकालते थे तो कैसे रिस्क निकालते थे? उसका वेरिएंस ही तो निकालते थे भाई। कोई भी सिक्योरिटी का रिस्क कैसे निकालते थे? उसका वेरिएंस निकाल देते थे ना भाई, सिग्मा स्क्वायर, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन डाल देते। नॉर्मल बात है ना भाई, एकदम नॉर्मल बात है, कुछ खास नहीं है। तो हाँ, तो भाई जब तुमको ए का रिस्क निकालना है तो सिर्फ वेरिएंस निकाल के ए का छोड़ दो ना। तुम क्या कर रहे हो? ए के लिए वेरिएंस मल्टीप्लाइड बाई वेट ऑफ ए कर रहे हो। वेट ऑफ ए क्यों कर रहे हो भाई? रिस्क निकाल रहे हो तो रिस्क भी तो उसके उस सिक्योरिटी के वेट पे डिपेंड करेगा ना। अगर मेरे पास टाटा का 30 शेयर है, महिंद्रा का 70 शेयर है, टाटा का 10% रिस्क है, तो भाई 10% इस पूरा पोर्टफोलियो का नहीं है ना, सिर्फ 30% ऑफ सिक्योरिटी के लिए, पोर्टफोलियो के लिए। तो 10% 30 करना पड़ेगा ना। इसीलिए ए स्क्वायर जब होगा तो सिक्योरिटी ए का वेटेड रिस्क तुमको लेना होगा, तो वैसे आंसर आएगा। ठीक है। वैसे बी का भी वैसे ही हो रहा है। और लास्ट में 2ab है, तो 2 इंटू ए में जो लिखे थे सिग्मा ए का मतलब वेरिएंस है इंटू वेट है, तो ए की जगह वो जाएगा, बी की जगह दूसरा चीज़ जाएगा, और लास्ट में 2ab खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन फॉर्मूला जो देखो पोर्टफोलियो वेरिएंस का, लास्ट में कोरिलेशन भी हम लोग दिए हैं, वही एक एक्स्ट्रा चीज़ है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में एक एक्स्ट्रा सिर्फ वही लग रहा है कोरिलेशन, तो तुमको डालना पड़ेगा। हम सिर्फ याद करने का तरीका तुमको बताएं। ठीक है, ओके। अब हम तुमको लॉजिक समझाते हैं कि अगर समझना है कि हम याद कैसे करें तो रफ कॉपी में देते हैं तुमको। अब हम कैसे यहाँ पे करें? लास्ट पेज नंबर क्या डाले थे पूरा हम भूल गए। लास्ट पेज नंबर 7, 9, 11, 15, 17, 16 नंबर पेज पे। ठीक है, देखो भाई, हम लोग कोई भी रिस्क ऑफ सिक्योरिटी क्या होता है? ईदर इट इज वेरिएंस और
स्टैंडर्ड डिविएशन, करेक्ट। हम बोले हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, मान लेते हैं a इज द रिस्क ऑफ, a इज इक्वल टू रिस्क ऑफ सिक्योरिटी ए, b इज इक्वल टू रिस्क ऑफ सिक्योरिटी ए सिक्योरिटी बी, ठीक है। तो a सिक्योरिटी ए का रिस्क है, ठीक है। सिक्योरिटी ए का रिस्क क्या होगा, रिस्क ए का सिक्योरिटी का सिग्मा होता है, करेक्ट, प्लस सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी, इसका होल स्क्वायर हमको करना है। क्यों? क्योंकि वेरिएंस में ही तो आंसर चाहिए हमको, करेक्ट। तो इसका आंसर क्या आएगा, सिग्मा ए स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस बी की जगह सिग्मा बी का स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा स्क्वायर ए सिग्मा स्क्वायर बी, सिग्मा स्क्वायर बी आना चाहिए था, करेक्ट, ये आना चाहिए था। लेकिन हम लोग क्या करें, हमको वेट का कंसिडरेशन देना पड़ेगा रिस्क के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखो जो सिग्मा स्क्वायर ए बना था वहाँ हमको अब वेट भी डालना होगा। तो उसका जो वेट है, वेट को भी हमको स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो सिग्मा का स्क्वायर ए का जो है वो सिग्मा ए का ऊपर है, हम लोग सोचे थे वही रिस्क है, लेकिन रिस्क क्या होगा, सिग्मा और वेट भी। तो वेट उसके अंदर, वेट हम बताते हैं क्या बनेगा, ये जो सिग्मा ए डेट मीन्स सिग्मा ए इंटू वेट ए, उसका स्क्वायर है ये। तो एक्चुअल में क्या होने वाला है, सिग्मा स्क्वायर ए इंटू वेट स्क्वायर ए, फिर सिग्मा स्क्वायर बी इंटू वेट स्क्वायर बी, प्लस जो हम लोग सेम चीज़ यहाँ पे डालना होगा। अब यहाँ पे प्लस नीचे लिख रहे हैं 2 इंटू सिग्मा, यहाँ पे 2ab करना है सीधा, ठीक है। तो ए क्या था हमारा, स्टैंडर्ड डिविएशन था ना भाई, ए तो हमारा देखो सिर्फ स्टैंडर्ड डिविएशन था ना, देखो सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी का होल स्क्वायर किए थे। तो ए क्या था हमारा, ए तो सिर्फ सिग्मा ए था ना भाई, वो तो स्क्वायर नहीं था। तो सिग्मा ए इंटू वेट ए, क्योंकि वही था एक्चुअल रिस्क है उसका, इंटू सिग्मा बी वेट बी। इसमें सिर्फ एक चीज़ नया लास्ट आता है, ये क्या था 2a और ये रहा b, सॉरी ये रहा b, लेकिन ये सिर्फ एक नया है, नया क्या है तुम्हारा, कोरिलेशन। बस ऐसे ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है, डन। तो इस फॉर्मूला, जब ये फॉर्मूला लगाओगे तो तुम्हारे पास पूरा पोर्टफोलियो का रिस्क आ जाएगा, ठीक है, कुछ खास नहीं है। तो हम लोग क्या सीखें, हम लोग एट लास्ट अगर इसको हम समराइज़ करें, हम फिर से समरी दे रहे हैं, ठीक है। समरी हम देंगे पोर्टफोलियो रिस्क का पेज नंबर 173 पे, ठीक है, वहाँ हम समरी दे रहे हैं पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न, पहले फॉर्मूला लिख रहे हैं, ठीक है, जो डिनोट है ERP से, इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ए सिक्योरिटी ए मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ ए प्लस एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ बी इंटू वेट ऑफ बी। वो जहाँ तक है वो चला जाएगा, वो एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला हो गया पोर्टफोलियो का। अब हम लोग बात करते हैं एक्सपेक्टेड रिस्क का। तो एक्सपेक्टेड रिस्क का फॉर्मूला क्या होता है, ये है एक्सपेक्टेड रिस्क का फॉर्मूला, और ये ERP नहीं होता है, सिग्मा स्क्वायर पी होता है, प्लीज़ ध्यान देना। हम पिछला बार शायद वीडियो में यही बोलती हैं गलती से, उसका फॉर्मूला तुमको दे देते हैं। क्या है फॉर्मूला उसका, सिग्मा उसका बहुत ही रिस्क होता है, लेकिन वेट से मल्टीप्लाई करना होगा, और जब सिग्मा वेट उसका रिस्क है तो ए वो है, बी भी सिग्मा और वेट होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करना है, तो वो तो आगे जाके सिग्मा के भी ऊपर स्क्वायर लगेगा और बी वेट के ऊपर भी स्क्वायर लगेगा। सिग्मा के ऊपर स्क्वायर लगा मतलब वो क्या है, वो तुम्हारा क्या है, वेरिएंस बन जाता है। तो वेरिएंस ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई वेट स्क्वायर ऑफ ए प्लस वेरिएंस ऑफ बी वेट स्क्वायर ऑफ बी प्लस 2 सेम चीज़ सिग्मा और वेरिएंस, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगेगा,
क्योंकि ए जो था रिस्क ऑफ ए वो क्या था, सिग्मा ए मल्टीप्लाइड बाई वेट ए। स्क्वायर इसीलिए आया क्योंकि ए प्लस बी उधर गया तो ए स्क्वायर बन गया था, इसलिए ए उधर अथी लगा था ए, और यहाँ पे 2ab है, 2 इंटू ए इंटू बी, यहाँ पे 2 प्लस ए बी नहीं करना है, तो 2 इंटू ए इंटू बी, यहाँ पे सब कुछ मल्टीप्लाई में जाएगा, मल्टीप्लाइड ओके। और लास्ट में सिर्फ एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ पे कोरिलेशन का भी देना होता है, मल्टीप्लाइड बाई कोरिलेशन ए बी। आंसर आ गया तुम्हारा, यही है तुम्हारा भाई समरी। मैं रेड पेन से इसको कर दे रहा हूँ। पोर्टफोलियो का अगर तुमको निकालना है रिस्क और वो तो रिस्क और रिटर्न, ओके इजी। चलो कहाँ थे भाई, डन, ठीक है। तो जब ये जो फॉर्मूला से निकालोगे पोर्टफोलियो का रिस्क, तो वो वेरिएंस में आएगा, परसेंटेज स्क्वायर में आएगा। तो जब ये जो रिस्क परसेंटेज स्क्वायर में आया है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए स्टैंडर्ड डिविएशन में ले आना। तो जो परसेंटेज स्क्वायर है उसको अंडर रूट करोगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन में आ जाएगा। स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट वेरियंस। तो अभी जो आंसर आया था तो वेरियंस में था, तो अंडर रूट कर दोगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन में आ जाएगा। उसी के बेसिस पे ये वाला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल किया हुआ पेज 157 पे देख लेना। और एक बात दिमाग में जरूर याद रखना कि बोर्ड मास के रूल से करना, पहले ब्रैकेट को क्लोज करना, उसके बाद बाकी अलग चीज़। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, हम बोले थे 2 सिचुएशन हो सकता है पोर्टफोलियो में, या तो 2 सिक्योरिटी या 3 सिक्योरिटी। कभी भी 3 सिक्योरिटी का नहीं आएगा मैक्सिमम केसेस में, लेकिन हो सकता है कि आ जाए, क्योंकि एक बार आया हुआ एग्जाम में। तो ये वाला सेकंड उसी का है, उसका भी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। हाँ, जैसे कि 2 सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट था a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि मान रहे थे कि ए रिस्क ऑफ सिक्योरिटी है, बी रिस्क ऑफ सिक्योरिटी बी, तो उसी बेसिस पे क्वेश्चन बना था। तो ऐसे ही 3 सिक्योरिटी होती है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। हम लोग स्क्वायर ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई वेरिएंस में लाना होता है हमको। अगर पोर्टफोलियो का रिस्क चाहिए तो हमको वेरिएंस लेना होगा, तो हम वेरिएंस यूज़ करेंगे, तो स्क्वायर करना हो रहा है, ठीक है। तो उसी बेसिस पे होना है। क्वेश्चन 4 उसी का है, तुम देख लेना, ठीक है। उसमें एक्सपेक्टेड रिस्क और रिटर्न निकालना सीखा है, कुछ खास नहीं है, ठीक है। फिर क्वेश्चन 5 एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो है। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो कैसे निकालें हम लोग, पोर्टफोलियो अगर रिटर्न निकालना है तो क्या होता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ 1 सिक्योरिटी मल्टीप्लाइड विद द वेट ऑफ दैट सिक्योरिटी। तो पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालो। एक्सपेक्टेड रिटर्न कोई भी सिक्योरिटी का कैसे निकालते हैं, पोर्टफोलियो का अगर रिटर्न निकालना है तो एक सिक्योरिटी का रिटर्न मल्टीप्लाइड बाई वेट ऑफ दैट सिक्योरिटी प्लस दूसरा सिक्योरिटी का रिटर्न प्लस वेट ऑफ दैट सिक्योरिटी। क्वेश्चन में जनरली रिटर्न दिया हुआ रहता है, लेकिन इसमें नहीं दिया होता, तुमको खुद से निकालना होगा। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न उसका निकालो तुम, क्या किसका, दोनों सिक्योरिटी का। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालते हैं, कोई भी सिक्योरिटी का, बहुत पहले सीखते हैं। सिंगल सिक्योरिटी का हम लोग रिटर्न कैसे निकालते हैं, 3 स्टेप्स में। एनुअल रिटर्न निकाल लो जो अभी तक आ रहा था, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल दो, और उसके बाद एक्सपेक्टेड रिस्क निकाल दो। एनुअल रिटर्न कैसे निकालते थे, जो पास डेटा देता था उसी बेसिस पे, और अगर पास डेटा नहीं देता था तो एक्स एंटी एनालिसिस में प्रोबेबिलिटीज हम लोग निकालते थे। तीनों सिनेरियो में, अच्छा सिनेरियो, बुरा सिनेरियो, तीसरा और खराब सिनेरियो, तीनों सिनेरियो में तुम निकाल देते थे क्या, रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न सेकंड स्टेप में करने के लिए क्या करते थे, अगर एक पोस्ट एनालिसिस था कि पुराना साल का, तो फॉर्मूला क्या निकाल देते हैं, सिग्मा एक्स मतलब सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। अगर एक्स एंटी एनालिसिस है, फ्यूचर का डेटा था, सिनेरियो दिया हुआ था, तो क्या करते थे, सिग्मा प्रोबेबिलिटी इंटू एक्स। इजी इजी। और सिग्मा एक्स का मतलब एक्स जो भी था, एक्स क्या था, एनुअल रिटर्न, तो जो भी एनुअल रिटर्न था वो सबको ऐड करना होगा, तीनों चार जितना साल का दिया होता, तो सबको ऐड करोगे तब सम ऑफ एक्स आएगा। सिग्मा पी एक्स का मतलब क्या होता है, सम ऑफ पी एक्स का मतलब क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी और उसका जो रिटर्न है वो सबको मल्टीप्लाई करो हर साल का, मतलब तीनों सिनेरियो का, और पी एक्स वाला कॉलम एक अलग बनेगा, जो पी एक्स वाला कॉलम है वही तो मल्टीप्लाई आएगा, और सबको फिर ऐड करना होगा। तो वैसे ही तुम्हारा एक्सपेक्टेड रिटर्न आएगा। फिर इसका तुमको बोल रहा है, तुमको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन, तुमको जो भी स्टॉक है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाल दो कोई भी स्टॉक का, पहले वेरिएंस निकाल दो, उस पर स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। वेरिएंस कैसे निकलता है, वेरिएंस क्या होता है, एक्सपेक्टेड रिस्क। तो तीसरा स्टेप है एक्सपेक्टेड रिस्क। एक्सपेक्टेड रिस्क कैसे निकाल देते हैं, सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। कब, जब एक्स पोस्ट एनालिसिस है, एक्स एंटी एनालिसिस है, तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। कैसे निकालते थे,
पहले अगर एक्स पोस्ट एनालिसिस है, पुराना डेटा है, तो ईयर्स लिख दो, उसका जो एनुअल रिटर्न था वो लिख दो। एक्सपेक्टेड रिटर्न तुम स्टेप 2 में निकाल दिया होगा, सम ऑफ एक्स बाई एन करके, एक्स माइनस एक्स बार करो, लेकिन इसका सम नहीं करना है क्योंकि ये सम करोगे तो जीरो आएगा, इसलिए एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करेंगे, इसका सम करेंगे तब बनेगा सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, उसको डिवाइडेड बाई एन करोगे तो तुम्हारे पास वेरिएंस आ जाएगा। जब वेरिएंस आ जाएगा तो अंडर रूट करोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। थर्ड में तुमसे पूछ रहा है कि कोवेरिएंस निकालो सिक्योरिटी ए बी का। कोवेरिएंस हर वक्त जॉइंट में निकलता है। कोवेरिएंस होता है दो सिक्योरिटी के बीच का रिलेशन। ओके, याद करो कोरिलेशन कैसे आता है, कोवेरिएंस से। कोवेरिएंस क्या है, दो सिक्योरिटी के बीच का रिलेशन, वही तो कोरिलेशन बताता है ना भाई। लेकिन कोवेरिएंस से कोरिलेशन क्यों निकालता है, क्योंकि कोवेरिएशन परसेंटेज स्क्वायर में आता है। करेक्ट है, करेक्ट। तो हमको कोवेरिएंस निकालना है। कोवेरिएंस निकालने का फॉर्मूला, कोवेरिएंस सुना लगता है वेरिएंस के साथ, लेकिन को है। वेरिएंस में सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करते थे, कोवेरिएंस में हम लोग स्क्वायर नहीं करते हैं। लेकिन एक और चीज़ है, उसमें सिर्फ एक सिक्योरिटी का बात करते थे वेरिएंस में, कोवेरिएंस में दो सिक्योरिटी की बात करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, हम जब कोवेरिएंस निकालना है सिक्योरिटी का, तो दो सिक्योरिटी का सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार मल्टीप्लाइड बाई वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई एन। कब, जब एक्स पोस्ट एनालिसिस है, एक्स एंटी एनालिसिस होगा, सम प्रोबेबिलिटी एक्स माइनस एक्स इंटू वाई माइनस वाई बार। ओके, फॉर्मूला और आंसर कैसे बनता है, अगर जैसे कि एक्स और वाई का बात करें और एक्स पोस्ट एनालिसिस का बात करें, तो ईयर उसका एक्स दैट इज जो एनुअल रिटर्न है, ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न एक्स बार जो स्टेप 2 में निकालोगे, तो एक्स माइनस एक्स बार करो, एक्स माइनस एक्स बार आ गया। फिर वाई निकालो, वाई जो रिटर्न था दूसरे सिक्योरिटी का, फिर वाई माइनस वाई बार करो, ठीक है। फिर एक कॉलम बना एक्स माइनस एक्स बार मल्टीप्लाइड बाई वाई माइनस वाई बार का, उसका एक आंसर आएगा, उसका सम करो, तब बनेगा सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार। ओके, और डिवाइडेड बाई एन करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा क्या, कोवेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी ए एंड बी। लेकिन आंसर किस में आएगा, परसेंटेज स्क्वायर में। तो कोवेरिएंस हमको चाहिए हुआ कोरिलेशन, फोर्थ में वही पूछा है कोरिलेशन, तो आराम से कर देंगे, कोवेरिएंस अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, कोवेरिएंस ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए एंड बी मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी, आंसर आ जाएगा। लास्ट में पूछा कि पोर्टफोलियो का रिस्क बताओ। पोर्टफोलियो का रिस्क कैसे निकालें, देखो कितना सिक्योरिटी है पोर्टफोलियो में, दो गो, तो दो गो पोर्टफोलियो का सिक्योरिटी, अगर पोर्टफोलियो में दो सिक्योरिटी है तो हम लोग क्या कॉन्सेप्ट आंसर बनता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में। ए क्या है हमारा, रिस्क ऑफ ए, रिस्क ऑफ सिक्योरिटी है, बी रिस्क ऑफ सिक्योरिटी बी, उसी पे पूरा फॉर्मूला बना हुआ है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन लास्ट में कोरिलेशन को मल्टीप्लाई करना होता है। ए क्या है, रिस्क ऑफ सिक्योरिटी है, लेकिन रिस्क निकालेंगे वेट के साथ मल्टीप्लाई करके। रिस्क क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर वेरिएंस, वेरिएंस छोड़ दो, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो सिग्मा ए मल्टीप्लाइड बाई वेट ए का होल स्क्वायर, क्योंकि सिग्मा ए और इंटू वेट ऑफ ए का रिस्क है और वही ए कहलाएगा, बी वैसे ही है। लेकिन जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर किए हो तो आगे जाके क्या हुआ, ए स्क्वायर बन गया, तो ए जो था सिग्मा ए मल्टीप्लाइड वेट ए, उसका होल स्क्वायर लग गया, ए स्क्वायर के नाम पे ये आ गया। तो जब ब्रैकेट तोड़ोगे स्क्वायर अंदर जाएगा तो सिग्मा स्क्वायर ए हो जाएगा और वेट स्क्वायर ए हो जाएगा, वैसे बी के साथ और आगे जाके हो जाएगा। लेकिन लास्ट में क्या आता है, 2ab, तो 2ab में ए के ऊपर स्क्वायर नहीं, बी के ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो 2 इंटू सिग्मा ए मल्टीप्लाइड वेट ए इंटू सिग्मा बी मल्टीप्लाइड वेट बी इंटू कोरिलेशन ए बी। ओके, और तुमको तो पता है कोवेरिएंस लास्ट में यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसे तुम्हारा आंसर बन जाएगा। देखो तुम्हारा आंसर आ गया है। तो पोर्टफोलियो रिस्क जो आता है वो वेरिएंस में आता है, वो 9% स्क्वायर में आएगा, उसको तुम कन्वर्ट कर दो तो आ जाएगा तुम्हारा इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन में। और एक तुम नॉर्मल से याद रखना, रिस्क वेरिएंस में ही आया था ना भाई, हम लोग वेरिएंस में निकाल रहे क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर किए थे। ए था स्टैंडर्ड डेविएशन, बी भी स्टैंडर्ड डेविएशन, लेकिन होल स्क्वायर किए, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर वेरिएंस ही होता है, तो आंसर क्या आएगा, परसेंटेज स्क्वायर में। करेक्ट, करेक्ट। So this is enough for the day, for this part I think। तो इस पार्ट में हम लोग, अगर तुमको अभी भी अगर नहीं समझ में आ रहा है कि रिस्क ऑफ सिक्योरिटी, चलो हम एक चीज़ लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे ए रिस्क ऑफ सिक्योरिटी ए है और ए एक्चुअल में क्या होता है,
रफ कॉपी में लिख रहे हैं, वही पेज नंबर 16 पे। ए क्या है? रिस्क ऑफ सिक्योरिटी है, और रिस्क ऑफ सिक्योरिटी ए क्या है तुम्हारा? वेट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए। और बी का रिस्क क्या है? वेट ऑफ बी मल्टीप्लाइड वेट और मल्टीप्लाइड बाय वेट। देखो हम नीचे लिख रहे हैं, ठीक है, लास्ट में रिस्क ऑफ सिक्योरिटी ए बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ऑफ ए इंटू वेट ऑफ ए वेट ऑफ बी। रुक जा भाई, मेरा मन नहीं मान रहा है। ठीक है, फिर से बना रहे हैं, ठीक है। हम लिख रहे हैं रिस्क ऑफ सिक्योरिटी ए बी। सिक्योरिटी ए का रिस्क है हमारा क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ ए। बी का रिस्क क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ बी। यहाँ पे हम लोग सिक्योरिटी ए का रिस्क को हम लोग मान लेते हैं ए, बी के, और सिक्योरिटी बी का रिस्क को मान लेते हैं बी। तो हमको वेरिएंस निकालना है पोर्टफोलियो का। तो पोर्टफोलियो का वेरिएंस मतलब सिक्योरिटी ए और बी का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों स्टैंडर्ड डेविएशन में आ रहा है ना। हमको तो पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस। करेक्ट, एकदम करेक्ट। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। करेक्ट। ए क्या था हमारा? ए था हमारा इंटू वेट ए, सिग्मा ए इंटू वेट ए, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू वेट ए प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन बी इंटू वेट बी, इसका होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर हम लोग क्या बनाए हैं? ए का स्क्वायर। ए क्या है हमारा? सिग्मा ए इंटू वेट ए, उसका स्क्वायर हो गया। फिर क्या बनाया है? बी का, सिग्मा बी इंटू वेट बी का स्क्वायर। फिर क्या किए हम लोग? 2 इंटू ए क्या था हमारा? ए की जगह डाल देंगे सिग्मा ए वेट ए इंटू बी। बी क्या है? बी की जगह पे क्या है लिखा हमारा? सिग्मा बी इंटू वेट बी। और लास्ट में हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं कोरिलेशन से, ए बी से। यही तो है, और इसी पे तो हमारा पूरा का पूरा वो बना हुआ है। देयरफॉर वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू, हाँ अब देखो अब कैसे बन रहा है। अभी हम फॉर्मूला कैसे बनाते हैं? सिग्मा ए मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ए इंटू वेट ऑफ ए का होल स्क्वायर। तो जब स्क्वायर किए हो तो तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर स्क्वायर आ गया, वेट के ऊपर भी स्क्वायर आ गया। वैसे ही बी में भी हो रहा है, इंटू बी, और लास्ट में 2a भी वही सेम रहेगा, 2 इंटू, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगेगा, उसका लॉजिक समझा चुके हैं क्यों नहीं लगेगा, इंटू रिलेशन। आर से क्या होता है? डिनोट कोरिलेशन। यही तो मेन कॉन्सेप्ट है। इजी इजी, पेज 17 का आंसर। चलो, तो हम लोग सीख गए एक्सपेक्टेड रिस्क निकालना और एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना पोर्टफोलियो का। बाय।